क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास एक कॉम्प्रिहेंशन का पैरा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं. सो द एग्जामिनर इज सेइंग द वर्ल्ड इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर्स, melting ice caps, and unpredictable weather patterns are becoming the new norm. It is crucial for nations to collaborate and implement sustainable practices to combat these changes. So मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले ना देखा हुआ हो. प्रेसिडेंटेड कहते हैं कि जो एक चीज पहले से तयशुदा या पहले भी ऐसा कोई चीज या वाकया हो चुका. सो अनप्रेसिडेंटेड जो कि पहले ना देखा हो या ऐसी कोई चीज पहले ना देखी हुई हो आपने. ठीक है. अनप्रिडिक्टेबल यानी जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिनकी आप पेशन गोई नहीं कर सकते. न्यू नॉर्म का मतलब है कि न्यू कल्चर या एक न्यू चीज जो है वो आपके पास सेटअप होगी. कोलैबोरेट का मतलब होता है आपस में मिलके काम करना. टू इम्प्लीमेंट यानी आप लागू कर सको आप ऐसी प्रैक्टिसेस को, यानी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, या जो कि आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली चेंजेस हो. और कॉम्बैट यानी आप मुकाबला कर सको इन चेंजेस का. अब मैं दोबारा इसको रीरीड करता हूँ आप लोगों के लिए, बल्कि इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें एग्जामिनर पैसेज में आपको कह रहा है कि दुनिया जो है ना ऐसा क्लाइमेटिक चेंज का क्राइसिस फेस कर रही है जो कि इससे पहले उसने कभी फेस नहीं किया. टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं. आइस कैप्स जो है या ग्लेशियर्स जो है वो आपके मेल्ट कर रहे हैं. अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न है, यानी ऐसे वेदर पैटर्न है जिनकी आप पेशन कोई नहीं कर सकते हैं. उसके अलावा आपके पास क्या है कि आप, ये बड़ा जरूरी है यानी नेसेसरी है. क्रूशल का मतलब होता है नेसेसरी है कि मुख्तलिफ कौमें जो हैं वो आपस में मिलकर, नेशंस आपस में मिलकर कोलैबोरेट करें और इंप्लीमेंट करें जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं टू कॉम्बैट दीज चेंजेस. ठीक है जी. अच्छा, अब पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज. ठीक है. ये जो पैसेज है, जो गिवन पैसेज है, इसका क्या सेंट्रल आइडिया है. सो आंसर मैंने नीचे मार्क कर दिए. तो ग्लोबल वार्मिंग का क्राइसिस जो है वो आपको बता रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वेदर पैटर्न जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज एसेंशियल टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज. तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि क्या चीज नेसेसरी है, जरूरी है कॉम्बैट यानी मुकाबला करने के लिए क्लाइमेटिक चेंज का. तो उसका उसने आइडिया दिया हुआ है. उसने उसका आइडिया दिया हुआ है कि मुख्तलिफ नेशंस को आपस में कॉपरेशन करना चाहिए इसका मुकाबला करने के लिए. लास्ट लाइन के अंदर उसने ये चीज मेंशन की हुई है कि इट्स क्रूशियल फॉर द नेशंस टू कोलैबोरेट एंड इंप्लीमेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू कॉम्बैट दीज चेंजेस. सो द राइट आंसर हियर इज आंसर नंबर बी, चॉइस नंबर बी. ठीक है. कि इंटरनेशनली यानी डिफरेंट नेशंस को आपस में कॉपरेट करना चाहिए इसको मसले को हल करने के लिए. व्हाट डज द टर्म अनप्रेसिडेंटेड मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज. देखिए, अनप्रेसिडेंटेड ऐसी चीज होती है जो कि पहले अकर नहीं हुई होती है. ठीक है. या पहले आपने देखी नहीं होती है, या कोई कॉमन चीज नहीं होती है. इस पैराग्राफ के अंदर वो अनकॉमन के तौर पे यूज हो रहा है. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट चॉइस. ठीक है. एनोलॉजीज पूछी हुई है. एनोलॉजीज मैंने आपको पहले भी करवाई हुई है. एनोलॉजी में आपने क्या करना होता है कि आपने जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स है उसका आपने रिलेशनशिप देखते हुए आपने जो पूछा गया है आपके पास रिलेशनशिप उसके बारे में बताना होता है. सो ड्राई इज टू वेट. अगर मैं ड्राई और वेट का रिलेशनशिप देखूं तो दे आर बोथ ऑपोजिट. सो हॉट इज टू, हॉट का ऑपोजिट यहाँ पे मैंने ढूंढना है, तो हॉट का ऑपोजिट इज कोल्ड. सो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए. कैट इज टू फिलाइन एंड डॉग इज टू. अच्छा देखें, कैट जिस फैमिली से होती है ना, ये जो लॉइंस वगैरह जिस फैमिली से होते हैं उस फैमिली को फिलाइन फैमिली कहते हैं. ये एक उसका फैमिली मेंबर है, या और ये उसका पूरा जेनस है या फैमिली है. ठीक है. डॉग जो होता है वो के नाइन्स के अंदर आता है. डॉग को जो है ना वो आप के नाइन्स कहते हैं. डॉग जो है वो के नाइन फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है. डॉग के लिए राइट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन ए. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने पुट अप करना है. ठीक है. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज द बेबी डैश ऑल नाइट लॉन्ग, क्राइज ऑल नाइट लॉन्ग, क्राइंग ऑल नाइट लॉन्ग, क्राइड ऑल नाइट लॉन्ग. क्राइड होगा क्योंकि आप पिछली गुजरी हुई रात के बारे में बता रहे हो कि सारी रात जो बच्चा है वो रोता रहा है. द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब हियर विल बी क्राइड. ठीक है जी. नेक्स्ट में भी आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इंसर्ट करना है. बाय द टाइम यू अराइव आई डैश द लेटर, आई विल राइट द लेटर, आई विल हैव रिटन द लेटर, आई रोट द लेटर, आई राइटिंग द लेटर. देखिए, राइटिंग तो कॉन्टिन्यूटी बता रहा है. आई विल बी राइटिंग द लेटर होता कि जब तक तुम आओ, जब तुम आए थे तो मैं राइटर लेटर लिख रहा हूँ. वुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी हियर. बट यहाँ पे क्या है कि बाय द टाइम यू अराइव, ठीक है, जब तक तुम आओगे मैं लेटर लिख चुका हूँ. आई विल हैव रिटन द लेटर. द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट के अंदर प्रपोजिशंस पूछे हुए हैं. अगेन हमारी इंग्लिश के अंदर प्रपोजिशंस भी होते हैं. तो नेक्स्ट में आपसे प्रपोजिशन पूछा हुआ है. शी इज गुड डैश प्लेइंग चेस. शी इज गुड एट प्लेइंग चेस. शी इज गुड इन प्लेइंग चेस होगा, या ऑन होगा, या फॉर होगा. शी इज गुड एट प्लेइंग चेस. वो चेस खेलने में माहिर है. ठीक है. या अच्छी है, अच्छी खिलाड़ी है. एट आएगा यहाँ पे. द कैट जम्प्ड
ऑन द टेबल, इन टू द टेबल, ओवर द टेबल। सो ओवर होगा, ठीक है, कि जो कैट है इट जम्प ओवर द टेबल। सो डिफरेंट, मैंने ये बीच में मिक्स भी कुछ चीजें डाली हुई हैं। सो करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पेलिंग आपने बताना है। सो अकोमोडेट का जो करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पेलिंग होगा वो ये होगा। अकोमोडेट का मतलब होता है किसी को सेटल करना, किसी को बीच में अपने साथ मिलाने की कोशिश करना, ठीक है। सो अकोमोडेट का के जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होते हैं उसमें सी भी डबल होता है और एम भी डबल होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो एम सिंगल डाल रहे होते हैं, सिंगल जो है वो एम से उसको लिख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, डबल एम होगा इसके अंदर। चूज द मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग इन टू द वर्ड, ठीक है। सो ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है आपने। जेन्युइन, जेन्युइन का मीनिंग होता है जो चीज बिल्कुल रियलिस्टिक होती है, ऑथेंटिक होती है, ओरिजिनल होती है। सो ऑथेंटिक, रियल, ओरिजिनल, ये तो जेन्युइन का ही मीनिंग में आ जाते हैं, ठीक है। सो फेक इसका ऑपोजिट है, क्योंकि हमने इसका ऑपोजिट बताना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछा है द पुलिस डैश द क्रिमिनल फॉर द पास्ट 2 years। पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, और साथ टाइम का भी जिक्र है। फॉर आ जाए तो फिर आपके पास हैव बीन, हैज बीन लगता है सिंस के साथ। और अब चूंकि बात हो रही है तब कि बताया जा रहा है कि पुलिस इसको ट्रैक कर रही थी पिछले 2 साल से। सो हैव बीन ट्रैकिंग आएगा उसकी कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए। सो द राइट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। शी वेंट टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, शी हैज गॉन टू द। सो देखें, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं कि गोइंग है सिर्फ, नहीं। वैसे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ही नजर आ रहा है कि वो मार्केट की तरफ जा रही थी जब बारिश हो रही थी, ठीक है। सो शी वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, ठीक है। द डैश ऑफ द मैटर इज वेरी कम्प्लेक्स, द नेचर ऑफ द मैटर इज वेरी कम्प्लेक्स। वेरी कॉमन सेंटेंस, अक्सर हम लोग अपने बोलने में भी कहते हैं कि यार ये जो इस मसले की जो नोयत है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज डिफिकल्ट। सो चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द प्रोफेसर स्पोक डैश फॉर आवर्स, द प्रोफेसर स्पोक फ्लुएंटली फॉर आवर्स, लगातार, यानी बगैर झिझके, बगैर रुके जो है। फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब होता है, या फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आपके जुबान पे कमांड कितनी है, आप बगैर अटके, बगैर रुके, बगैर फंसे किसी लैंग्वेज को जो है वो बोल सकते हो, ठीक है। एक और सेट भी मैंने इंग्लिश का बनाया हुआ है। सो ये भी हमारे टेस्ट के रेलिवेंट ही चीजें हैं। अगेन इसके अंदर भी मैंने स्टार्ट में एक पैसेज डाल दिया कॉम्प्रिहेंशन का। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पैसेज। एजुकेशन इज द फाउंडेशन अपॉन विच वी बिल्ड आवर फ्यूचर। इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज but also about developing critical thinking and problem solving skills. So it plays a pivotal role in shaping an individual's personality and character. So education क्या है? फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? बेसिस, ठीक है, ये बेसिस है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर यानी मुस्तकबिल खड़ा हुआ है। इट इज नॉट अबाउट एक्वायरिंग, यानी एक्वायरिंग का मतलब होता है हासिल करना, ना सिर्फ नॉलेज को, बट ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऐसी होती हैं जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपको, यानी आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, क्रिटिकली थिंक करते हो चीजों को, ठीक है, कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा और वैसा करूंगा तो क्या होगा, इस काम के कॉन्सिक्वेंसेज यानी रिजल्ट्स क्या होंगे, और इस काम को ना करने के कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट क्या होंगे। पिवटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल यानी एक फर्द की पर्सनैलिटी या कैरियर के अंदर। सो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हर बंदे के पास होनी चाहिए, ठीक है। इस पैराग्राफ से मुझे ये पता चल रहा है कि एजुकेशन जो है वो बेसिस प्रोवाइड करती है किसी भी इंसान को अपना मुस्तकबिल बिल्डअप करने में। और ना सिर्फ ये कि आप इससे इसको इल्म हासिल करते हो, नॉलेज एक्वायर करते हो, बल्कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम्स को टैकल करने की यानी उनको सॉल्व करने की सलाहियतें भी आती हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सनैलिटी के, किसी भी फर्द के या इंसान की पर्सनैलिटी और उसके कैरियर, यानी जो वो उसका जॉब है, कैरियर से मुराद, ठीक है, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैसेज। सो एग्जामिनर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज, ठीक है। सो प्राइमरी फोकस जो है ना आपके पैसेज का क्या है? सो द प्राइमरी फोकस जो है वो आपके पैसेज का यहाँ पे क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ है, रोल ऑफ एजुकेशन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, या फाइनेंशियल प्लानिंग है। देखिए उसने आपके कैरियर के हवाले से बात की है, बट बेसिकली वो ये बता रहा है कि रोल ऑफ एजुकेशन बहुत सारी चीजों में अपना फैक्टर प्ले करता है। नॉलेज एक्वायरिंग में भी करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी करता है, हमारे कैरियर में भी करता है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी करता है। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट रोल ऑफ एजुकेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन हेल्प्स इन। सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन हेल्प्स इन गेनिंग वेल्थ, डेवलपिंग क्रिटिकल स्किल्स, लर्निंग स्पोर्ट्स, लूजिंग वेट। सो नेक्स्ट मेरे पास क्या चीज है
कि आपके पास जो पैसेज है उसमें एजुकेशन आपको हेल्प करती है किस चीज में, वेल्थ गेन करने में, डेवलप क्रिटिकल स्किल्स करने में। देखिए उसने कहा है कि मैं क्या में रोल प्ले करती है, बट मेन फोकस वाज कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसकी स्किल्स को डेवलप करती है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। ठीक है। सो व्हाट डज द पिवटल मीन, मैंने पिवटल का पहले भी बता दिया कि इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्रूशल, नेसेसरी। सो ये आ जाएगा। सो नेक्स्ट एनोलॉजी है। अगेन मैं क्या करूंगा के ऊपर भी क्वेश्चन गुजर चुका है, सेट नंबर 1 जो मैंने सॉल्व किया। 15 क्वेश्चन का सेट इसलिए बनाया आप लोगों के लिए कि इसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे। सो किंग इज टू क्राउन एज टीचर इज टू डैश। ठीक है, किंग इज टू क्राउन, सो किंग वेयर्स अ क्राउन। ठीक है, जो बादशाह होता है वो ताज पहनता है। टीचर इज टू चौक, रूलर, ब्लैक बोर्ड या नॉलेज। देखें अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर जो है ये अब हमें ऐसा लग रहा है कि बादशाह जो है वो ताज पहनता है, बट जो बेसिकली बादशाहत है वो क्राउनशिप या मोनार्क की एक निशानी है। मोनार्क कहते हैं किंगडम या आपकी जो रॉयल्टी होती है उसकी। सो टीचर क्या है, वो एक नॉलेज की निशानी है। ठीक है, कि टीचर जो है दे इम्पार्ट नॉलेज या दे इनकलकेट नॉलेज अमंग देयर स्टूडेंट्स। सो दिस इज व्हाई इसका राइट ऑप्शन विल आल्सो बी ऑप्शन नंबर डी। फिश इज टू स्विम एज बर्ड इज टू फ्लाई। ये तो बहुत आसान है, मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया बगैर ऑप्शन देखे ही। तो दिस वाज वेरी इजी। सो फिश इज टू स्विम, बर्ड इज टू फ्लाई। अच्छा, फिर जो है ना समटाइम्स इंग्लिश के अंदर वो क्या करता है, नॉलेजेस के अंदर क्या करता है, इंग्लिश की जो नॉलेजेस वो देता है कि वो कलेक्टिव नाउन्स दे देता है। सो मैं आपको कलेक्टिव नाउन्स बता देता हूँ। लायन का जो होता है वो प्राइड होता है। ठीक है, वुल्फ का जो होता है वो पैक होता है। ठीक है, जो वुल्फ का ग्रुप्स होता है उसको आप पैक कहते हो, जो लॉयंस का ग्रुप होता है उसको आप प्राइड कहते हो। ठीक है, सिमिलरली आपके पास मैंने एनालॉजीज के अंदर देखा है, क्योंकि एनटीएस टेस्ट लेगी, फिश जो होती है उनका स्कूल होता है, फिश का जो ग्रुप होता है उसको आप स्कूल कहते हो। ठीक है, समझ आ गई बात की। सो इस तरह से आपके पास डिफरेंट है। बर्ड्स का आपके पास फ्लॉक होता है, बर्ड्स का आपके पास फ्लॉक होता है, उसको फ्लॉक कहते हैं जो बर्ड्स का ग्रुप होता है। कैटल का या काउज का जो होता है वो आपके पास हर्ड होता है। ठीक है, गोट्स का भी आपके पास हर्ड ही होगा। कोई वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसा कोई विल्डर बीस्ट हैं, कोई जीब्रास हैं, तो उनका भी हर्ड ही होगा। ठीक है, सो वो हर्ड कहलाता है, HERD, हर्ड कहलाता है। सिमिलरली डिफरेंट चीजें जो है ना वो डिफरेंट चीजें जो हैं वो आपके पास डिफरेंट चीजें जो है वो आपके पास जो है वो इसके अंदर जो है वो कंटेन होती हैं, पूछी गई होती है कलेक्टिव नाउन में। क्योंकि हम कहता है कि लायन इज टू प्राइड, आगे पूछ लेगा वुल्फ इज टू डैश, तो वो पैक है। सो इन एनिमल्स के ग्रुप्स का जो मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉज और इफेक्ट भी बताया हुआ होता है नॉलेजी में, यानी ये काम करने का इफेक्ट क्या है तो फिर आगे भी आपने कॉज और इफेक्ट देखना होगा। समटाइम्स नॉलेज के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो प्रोफेशन है वो बताया होता है, जिस खैर वो उस तरीके का गुजरा भी है किंग और वो मोनार्क वाला, खैर वो तो सिंबॉलिकली बताया जा रहा था, प्रोफेशन नहीं बताया जा रहा था। या समटाइम यूं लिखा होगा, जिस तरह एक मैंने बहुत ज्यादा एनटीएस के अंदर देखा है कि बुचर मीट, बुचर को क्या होता है, कसाई होता है, कसाब होता है जो कि आपका गोश्त वगैरह बनाता है, जानवर वगैरह जबा करता है। सो आगे उसने दिया हुआ होता है आपके पास इससे रिलेटेड। अगर लेट से मैं आपसे पूछ लूं लंबर जैक, सो लंबर जैक क्या करता है, लंबर जैक आप कहते हैं ऐसा ऐसे लोग जो कि लकड़ी के ऊपर जो है वो लकड़ी काटते हैं, उसको लेके आते हैं। या जिस तरह समटाइम्स आपके पास इस तरीके का कोई और होगा और उससे रिलेटेड रिलेटेड जो है ना ऑप्शन आपने करना होगा, तो नंबर जैक जो है वो वुड के ऊपर काम करता है। तो राइट ऑप्शन वहां पे ही आएगा। सो एनोलॉजीज के अंदर इस तरह की चीजें जो है ना वो अक्सर आपके पास होती हैं। सो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शी डैश ऑलरेडी हर होमवर्क बाय द टाइम हर मदर अराइव। ठीक है, बाय हर मदर अराइव। ठीक है, सो शी डैश ऑलरेडी डैश हर होमवर्क बाय द टाइम हर मदर अराइव्ड। सो दो हैं, शी हैज फिनिश्ड ऑल शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क बाय द मदर हर टाइम बाय द टाइम हर मदर अराइव्ड। सो हैज मैं क्यों नहीं लगा सकता, देखिए अराइव्ड बता रहा है मेरे पास, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो हियर राइट ऑप्शन वुड बी हैड। सो शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड होना चाहिए हर होमवर्क बाय द टाइम हर मदर अराइव्ड। सो दिस अराइव्ड विल टेल मी कि यहाँ पे हेड आना चाहिए। आई डैश माई कीज आई कैंट फाइंड देम एनीवेयर, बहुत आसान है। आई लॉस्ट माई कीज आई कैंट फाइंड देम एनीवेयर। सो आई लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबियां घुमा दी और मैं उनको कहीं नहीं ढूंढ पा रहा। सो अच्छा, इसने ऑप्शन नंबर डी दिया, आई हैव लॉस्ट माई कीज। हाँ, ये बल्कि ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन डी की तरफ नजर नहीं दी। ठीक है, सो आई हैव लॉस्ट माई कीज आई कैंट फाइंड देम एनीवेयर। सो
मैंने अपनी चाबियां खो दी और मैं उनको आप कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। सो नेक्स्ट है प्रपोजिशन से रिलेटेड है, द बुक इज डैश, द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज एट द टेबल, ऑन द टेबल, विद या इन। देखें जितनी भी ये जो थिंग्स हैं इनके लिए आपके पास ऑन आएगा। द लैपटॉप इज प्लेस्ड ऑन द टेबल हो सकता है, द बुक इज ऑन द टेबल हो सकता है, तो यहाँ पे ऑन आएगा। एट जो है वो किसी वेन्यू को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी इवेंट को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। सो ऑन जो है क्योंकि एक मिडिलिस्टिक थिंग है, बुक है एक एक वो जो है कॉमन नाउन है, ठीक है, जो कि पढ़ा हुआ है टेबल के ऊपर, सो ऑन आना चाहिए। शी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेज, शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, उसने भी यही दिया हुआ है। सो डिफरेंट है, करेक्ट स्पेलिंग वाला मैंने दे दिया। अगेन मैंने जान के ऐसे वर्ड्स डाले हैं जिनको अक्सर लोग गलत लिख जाते हैं, ठीक है। सो नेसेसरी, ठीक है, ऐसे एनडीएस के टेस्ट में भी ऐसे वर्ड जो होते हैं तो कॉमन है, लेकिन कॉमन लाइफ में हम उनके अंदर मिस्टेक्स कर रहे थे। नेसेसरी के अंदर सिंगल सी आता है लेकिन एस जो है वो डबल आता है, ठीक है। सो नेसेसरी, खैर ये वर्ड जो है हमारे उस पैरा के अंदर भी आया हुआ था, जो पैसेज के अंदर भी आया हुआ था। सो चूज द वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग। एशियन, एशियन का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी ओल्ड, ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा एंटीक है। प्रिमिटिव भी इसे ऐसी चीज को कहते हैं जो नस्ल ना नस्ल होती हुई चली आ रही होती है, यानी शुरू से होती हुई आ रही है। सो प्रिमिटिव, ओल्ड, एंटीक, दे ऑल हैव द सेम मीनिंग। मॉडर्न, मॉडर्न इसका ऑपोजिट मीनिंग है। अच्छा, इसके अलावा सिनोनिम भी हो सकते हैं। सम टाइम्स टेस्ट के अंदर एग्जामिनर करता क्या है कि ऊपर एंटोनिम यानी ऑपोजिट पूछने के बाद राइट नीचे जो क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा होता है, तो जल्दी में इंसान क्या करता है उसमें भी एंटोनिम लगा जाता है, या ऊपर सिनोनिम पूछा हुआ है नीचे एंटोनिम पूछा है तो नीचे सिनोनिम गिवन होता है, और वो जान के उन्होंने उसका ऑर्डर ऐसा रखा होता है कि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाए। तो ये एक टिप है कि आपने क्वेश्चन को गौर से देखना है, ठीक है। आई डैश फॉर द बस फॉर ओवर एंड ओवर, ठीक है। सो I have been waiting for the bus. I have been waiting for the bus for over and over, क्योंकि for है, since है, तो have been या has been लगेगा, so I के साथ जो है have आ जाएगा। So I have been waiting for the bus for over and over. So याद रखिएगा for और since जहाँ पे है तो have been has been आता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing यानी कॉन्टिन्यूटी बता रहा होता है, और ही शी वगैरह इट के साथ जो है वो हैज आता है, आई के साथ वी के साथ हैव आता है। सो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। बाय द टाइम द सनसेट we dash home, we will have reached home, we will reach home, we reached home, ठीक है। so we will have reached home, जब तक सूरज गरूब होगा हम घर पहुंच चुके होंगे, ठीक है। so choose the correct word, so choose the correct word to complete the sentence. The manager emphasized the need for dash communication in the team, effective, effectively, effect, या ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे पास, इफेक्टिवनेस। सो इफेक्टिव होना चाहिए। द मैनेजर एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, किसी बात की इंपॉर्टेंस को उजागर करना। कम्युनिकेशन यानी आपस का ताल्लुक। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द मैनेजर एम्फसाइज द नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इस तरीके से कम्युनिकेट करें कि चीजें जो है वो एक दूसरे के लिए असरअंदाज हो, फायदामंद हो, उससे कोई नॉलेजेबल हो। सो इफेक्टिव इज द राइट आंसर है। सेलेक्ट द नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। She is known for her dash in dealing with customers. She is known for her diplomacy, diplomatic, diplomatically या diplomat. So she is known for her diplomacy, ठीक है। उसका जो तरीका कार है बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है। So diplomacy will be the right word here. So these are the 15 क्वेश्चन के मैंने 2 सेट जो है वो आप लोगों के लिए बना दिए हैं। डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस वही रखा है जो एनटीएस अपने टेस्ट के अंदर रखता है, मर्चेंट नेवी के टेस्ट के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगेन बता रहा हूँ, कॉम्प्रीहेंशन होंगे, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, आपके पास एनोलॉजीज होंगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। सो यही चीजें होंगी, आप प्रपोजिशन वगैरह इंसर्ट करने होंगे जो कि कन्वेंशनल हमारे एनटीएस के टेस्ट के अंदर इंग्लिश के अंदर होते भी हैं। करेक्ट स्पेलिंग बताना भी आ सकता है, एनोलॉजीज होती हैं। सो इन सारी चीजों की आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज्यादा जो है ना ये जो है वो बेनिफिशियल होगा, ताकि आप इंग्लिश के अंदर अपने पूरे 15 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सको इंशाल्लाह। Like, comment, and subscribe.